आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 68 है और आज हमने 5,816 रुपए का लॉस किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। देखिए, इंसान और कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वह होता है उसका इमोशन। एक कंप्यूटर इमोशनलेस तरीके से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, इमोशनलेस तरीके से वह अपने पोजीशंस को प्लान करता है, और एक इंसान जो होता है वह अपने इमोशंस को बीच में ला करके अपने पैर पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारता है। इसका जो सबसे बड़ा जीता जागता जो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा वो मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं किस तरीके से हैंडल किया और किस तरीके से उस सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट किया। चलिए आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमने सुबह सुबह ही अपने पोजीशंस को 9:15:59 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। तो सुबह सुबह ही, जो कि इस राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन का जब यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जब मार्केट बहुत तेजी से मार्केट गिरावट दिखाने लगा, उस दौरान 23,314 को जब मार्केट ब्रेक किया, उस दौरान मार्केट को जब ये निकाल रहा था उस दौरान 23,314 को, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 66.80 के रेट पर 9:15:59 पर हमने अपनी पोजीशन को 23,200 के पुट में प्लान किया हुआ था। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पे निकल के आई वो ये है कि यहाँ पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, उसके बाद वो जो ऑर्डर था वो हमारे ऑर्डर बुक में नहीं दिखा रहा था, वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से मैं बार बार उसको रिफ्रेश किया। मैं बार बार कोटक न्यू एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से ओपन करता था, लेकिन ऐसा हमको दिक्कत लगातार देखने को मिला। इसके बाद हमने अपने फोन को रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद जब मैंने ओपन किया अपने अकाउंट को, जब मैंने कोटक न्यू को ओपन किया तो वहां पे वो ऑर्डर्स हमको दिखाई दे रहा था। तो उस दौरान हमारा मात्र और मात्र 10 पॉइंट का लॉस हो रहा था। 2 लाट पर हमें केवल और केवल 10 पॉइंट का लॉस हो रहा था। मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन उसी जगह पे हमारा जो इमोशन है वो ट्रिगर हुआ और उसी जगह पे हमने वो गलती की जो किसी एक ऑप्शन बायर को नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने जब अपने पोजीशंस को प्लान किया था उसके बाद 54 रुपए पर हमने अपने पोजीशंस को 9:21:29 पर हमने अपने पोजीशंस को और उसमें ऐड किया। सबसे बड़ी गलती हमने यहाँ पे ये किया कि हमने इसको एवरेज किया। ये गलतियां मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं भी इस रूल्स को फॉलो करूंगा, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो उसका डिसिप्लिन होता है। मैं डिसिप्लिन ब्रेक किया हूँ, मैं इसीलिए आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। ये गलती मैंने किया हुआ है, मैं इसको आइंदा नहीं करूंगा और न ही मैं किसी को एवरेज करने की सलाह दूंगा। तो यहाँ पे इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को 54.15 के रेट पर एवरेज किया। ये हमारी सबसे बड़ी पहली गलती थी। जिस जगह पे हमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करके स्क्वायर ऑफ करके अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके फिर से हमें फ्रेश माइंडसेट के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए था, उस दौरान हमने अपने ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया तो मैं एक्सपेक्ट करने लगा, यानी मैं अपने पोजीशन के डायरेक्शन में मार्केट को चलने के लिए फोर्स कर रहा था। मेरा जो माइंडसेट था वो बेरिश हो चुका था। क्यों बेरिश हुआ? क्योंकि देखिए, मेरा माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर हो गया। क्यों प्रिपेयर हो गया? क्योंकि देखिए, मेरा जो पोजीशन था वो डाउन साइड के लिए पहले से ही ओपन था। तो यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत यहाँ पे ठीक बैठती है। इसलिए ठीक बैठती है क्योंकि देखिए, मैं अपने ही फेवर में मार्केट को चलाना चाहता था, जिसकी वजह से मैं एवरेज करता गया। एक बार एवरेज किया 66.80 हमने पोजीशंस को प्लान किया। इसके बाद हमने एक बार एवरेज किया 54.15 पे। इसके बाद ये जो पोजीशन था ये 30 रुपए तक आ गया था। समझ लीजिए कि हमको कितना बड़ा लॉस हो रहा था। जो हमारा जो एवरेज वैल्यू निकल के आया था वह लगभग 60 था, वहां से 30 आया, यानी हमें लगभग 8 से 9 हजार रुपए का लॉस हो रहा था उस दौरान। तो वहां देखिए, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे थे, उस सिचुएशन से मैं फाइट कर रहा था। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को जब गिरावट होना स्टार्ट हुआ, देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे गलतियां हुई। देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्टेड हैमर, इसी कैंडल में जब मार्केट गिरावट स्टार्ट किया उसी दौरान ही हमने, जब ये 40-42 गया मार्केट, जब 42-43 से जब मार्केट रिवर्स होने लगा उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 40.75 रुपए के रेट पर मार्केट ऑर्डर में हमने अपनी पोजीशंस को
स्क्वायर ऑफ किया, और जब हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया इतना देर वेट करने के बाद, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसके हिसाब से जो मार्केट हमारे साथ किया है ये बहुत अच्छा किया, हमें पनिशमेंट मिलना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ पे मार्केट इस जगह पे जब बहुत तेजी से गिरा, जब हम स्क्वायर ऑफ किए उसके बाद तुरंत ही जो 42-43 का प्रीमियम था, जो 40 रुपए पे हमने स्क्वायर ऑफ किया, वो तुरंत ही 54-55 रुपए चलने लगा। इसके बाद बहुत तेजी से मार्केट में गिरावट हमको देखने को मिला, लेकिन हम अपने आप को केवल और केवल गिल्टी फील कराने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए, मुझे 10 पॉइंट में स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, जो कि मैं 30 पॉइंट तक होल्ड किया। सबसे बड़ी पहली गलती ये है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को एक्सीड किया। दूसरी गलती ये है कि मैंने एवरेज किया। ये इन गलतियों से आपको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद देखिए, जब आप शुरुआती दौर में ही अपने रूल्स को ब्रेक करोगे, फिर इसके बाद आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड कर दोगे, आप मनमानी कहीं भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लगोगे। लेकिन उस तरीके से मैंने जहाँ पे कॉन्फिडेंस था वहाँ पे हमने ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट किया, जहाँ पे कॉन्फिडेंस कम था वहाँ पे मैं बार बार अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो इस जगह पे जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, प्लस इसके साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, तो यहाँ जो ये अग्रेसिव बायर्स आए थे, इसको मैं जान गया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन तब पर भी जहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता था वहाँ पे नहीं किया, जहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे मैं बार बार ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो यही इतनी सारी हमारे साथ आज घटनाएं घटी हुई। आज हमने मल्टीपल ट्रेड्स लगभग 8-9 ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं जो गलतियां आज किया हूँ उसका जो नतीजा है वह नेगेटिव ही होने वाला था। इसके बाद देखिए, मैंने कई जगह पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ से जब मार्केट गिरावट दिखाने लगा, तो अब हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया था, जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसलिए बुलिश सैंडविच बार पर हमने जब इसका लो जब मार्केट निकालने का प्रयास कर रहा था, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 23,340 के पास में प्लान किया था। फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से गिरावट दिखाने लगा, फिर जब यहाँ से जब घूमने लगा तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर 60 रुपये लेकर 65 रुपये पर निकल गए। इसके बाद बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर इसके बाद बहुत तेजी से गिरावट हमको दिखाया होता है। यहाँ पे शायद 65 रुपये लेकर के 70 रुपये बेचे थे। इसके बाद तुरंत ही ऊपर गया 70 से, फिर 66 रुपये 65 रुपये चलने लगा, फिर 65 रुपये से सीधा वो लगभग 80-90 रुपये तक मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। लेकिन ये बात की बात है, मैं क्या किया हूँ वो हमारे लिए मैटर करता है। तो यही सारी चीजें हैं, बैड हैबिट्स को दूर करिए, नहीं तो आपको भी मार्केट पनिश करेगा। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फील्ड है, जो मैं काम करता हूँ, ये केवल और केवल डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है। जब भी आपका इमोशन ट्रिगर होगा तब आप हमारे जैसा इतना बड़ा लॉस बियर कर सकते हो। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मैं जो गलतियां कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं जो कर सकता हूँ इस फील्ड में, मुझे उसका भलीभांति समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे इससे कोई भी डर नहीं लगता। मुझे इससे इतने बड़े लॉस से कोई भी मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, मैं अपना विजन बहुत बड़ा रखता हूँ। जब आपका विजन बड़ा रहेगा तब आपको ऐसे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप ऐसे पड़ाव को जब आप पार कर लोगे तभी आपको अच्छी चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट होंगी। लेकिन जो जर्नी होती है, जर्नी के बीच में ही लोग भाग जाते हैं। जो जर्नी के बीच में भागते हैं वही अंत में आपको एडवाइस करेंगे कि ये फील्ड अच्छा नहीं, ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड अच्छा नहीं, ये फील्ड अच्छा है। तो आप बैड एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एडवाइस दिया जाएगा। कोई भी आदमी अगर किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट है तो उसको रिजल्ट मिलना ही मिल रहा है, लेकिन उसका वक्त होता है। बिना वक्त के कोई भी चीज़ आपको मिल नहीं सकता है। तो मेरा भी वक्त शायद अभी नहीं आया, जिसकी वजह से मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लॉस था वो 5,816 रुपये रहा, जो कि रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हुआ। डिसिप्लिन रहने में ही फायदा है, ये चीज़ मुझे भी समझ में आ गया। ये चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू।